Welcome to the accountancy class. Today we will start our next topic, that is rectification of errors. जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी करते हैं, उनकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा करते टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि टू आर इज ह्यूमन, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, हमने जनरल एंट्री गलत बना देते हैं, कई बार हम राम की जगह श्याम लिख देते हैं। ठीक है, अमाउंट गलत लिख देते हैं, 10 का 100 बना देते हैं, 100 का 1000 लिख देते हैं, 184 का 148 लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, अकाउंटेंट से हो जाती है ये मिस्टेक। तो जब इन मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है, इन एरर्स के बारे में पता चलता है, तो क्या किया जाए इन एरर्स का? क्या उन्हें एज इट इज छोड़ दिया जाए कि एरर्स हो गई तो हो गई, चलो उनको ऐसे ही रहने दो, या उनको ठीक करना चाहिए? तो आप कहेंगे कि ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चल चुकी हैं ये एरर्स हुई हैं तो उन्हें ठीक करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज अगर हम उन एरर्स को ठीक नहीं करते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं करेगा। जो बैलेंस शीट है वो बिजनेस की एक्चुअल रियल फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करेगी। तो ये ज़रूरी हो जाता है उन एरर्स को ठीक करना। तो उन एरर्स को ठीक करने को ही हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को फाइंड करना, फिर उनको करेक्ट करना, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना, एरर्स होता है गलतियों, यानी गलतियों जो हमें पता लग गई हैं कि हमने ये मिस्टेक्स की हैं, एंट्री करने में, पोस्टिंग करने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में, कहीं भी मिस्टेक की है हमने, तो उसको क्या करना है? सुधारना है, ठीक करना है। उसे ही हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एरर्स हमें पता लग गई कि हो गई हैं, उनको हम कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें? कि या तो हम उन्हें उनके ऊपर ओवर राइटिंग कर दें, या उन्हें इरेज कर दें और जो करेक्ट है वो लिख दें। फिगर गलत लिख दिया तो इरेज करके करेक्ट फिगर लिख दें। नेम, अकाउंट का नेम गलत कर दिया है तो ओवर राइटिंग कर दें, या उसको इरेज करके दूसरे अकाउंट का नाम लिख दें। तो क्या ये सही तरीका है अपनी एरर्स को सुधारने का? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाती है, और एक बड़ा बैड इंप्रेशन देते हैं जब हम देखते हैं कि कहीं कटिंग कर रखी है, ओवर राइटिंग कर रखी है, इरेज करके फिगर को चेंज किया गया है, अकाउंट्स के नेम चेंज किए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ फैक्ट्स आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कैसे करें? कैसे हम एरर्स को रेक्टिफाई करें? कैसे उन एरर्स को ठीक करें? तो उसका सही तरीका है कि हम एक ऐसी एंट्री पास करें जिससे मिस्टेक भी ठीक हो जाए और हमें ना तो ओवर राइटिंग करनी पड़े, ना इरेज करना पड़े, कोई भी ऐसा गलत मेथड ना यूज करना पड़े। सो इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे जो हमारी एरर्स को रेक्टिफाई करेगी, और ऐसी एंट्री को हम कहेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री एक ऐसी एंट्री है जो एरर्स हुई हैं रिकॉर्ड करने में, ट्रांजैक्शन को, या लेजर पोस्टिंग में, या किसी और तरह से कोई भी एरर हुई है, उसको ठीक करने के लिए जो भी हम जनरल एंट्री पास करते हैं उसे हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं। तो व्हाट इज रेक्टिफाइंग एंट्री?
व्हेन एन एरर इज रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री, जब किसी एरर को कैसे सुधारा जाता है, एक जर्नल एंट्री पास करके। अब जर्नल एंट्री आपको पता है कैसे बनाते हैं हम, जर्नल एंट्री वाला चैप्टर कर चुके हैं। वन अकाउंट बीइंग डेबिटेड एंड अदर बीइंग क्रेडिटेड, एक अकाउंट को डेबिट करके और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करके। तो ऐसी एंट्री को हम कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। अब जो हम एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि कब उन एरर्स का पता चला और कब उनको हम रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। तो इस बेसिस पर हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मीन्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले ही हमें उन एरर्स के बारे में पता लग गया था। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले ही हमें एरर्स को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब हमें एरर्स कब पता चली, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले। तो एरर कब ठीक करनी है, हमें कब सुधार करना है, ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है लेकिन अभी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए। एंड थर्ड सिचुएशन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, उसके बाद एरर्स का पता चलता है और हमें एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो मीन्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होगा ये। तो So first of all, we will discuss rectification of errors before preparation of trial balance. कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले ही हमें एरर्स का पता लग गया और हमें उनको रेक्टिफाई करना। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एरर्स कितनी टाइप्स की होती हैं। एरर 2 टाइप्स की होती हैं, 2 साइडेड एरर्स और 1 साइडेड एरर्स। तो ऐसी एरर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अब 2 साइडेड एरर्स क्या होती है और 1 साइडेड एरर्स क्या होती है। 2 साइडेड एरर्स का मतलब है ऐसी एरर जो साइमल्टेनियसली 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है और जिसका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको हम 2 साइडेड एरर्स कहते हैं। और 1 साइडेड एरर जिसका इफेक्ट जो होता है वो किसी एक अकाउंट पर पड़ता है और इसलिए वो ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट करता है। 2 साइडेड एरर के केस में ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता और ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाता है। लेकिन 1 साइडेड एरर के केस में ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट आता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 साइडेड एरर्स। ऐसी एरर जिसमें जो अफेक्ट करता है 2 अकाउंट्स को और जिसका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता और ट्रायल बैलेंस तब भी टैली कर जाता है इन एरर्स के होते हुए भी। लेकिन एरर्स तो हुई है, हमें ठीक तो करनी है। चाहे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया लेकिन एरर्स को तो हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। और 2 साइडेड एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्री। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनाते हैं। अब रेक्टिफाइंग एंट्री तो हमने देख ली कि क्या होता है, कि एरर्स को ठीक करने के लिए हमने जो जनरल एंट्री पास करते हैं उसे हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं। लेकिन ये एंट्री बनती कैसे है, तो उसका एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि पास करेक्ट जनरल एंट्री। उस ट्रांजैक्शन की करेक्ट जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पहले हम वो वाली पास करके देखेंगे। स्टेप 2, पास रॉन्ग जनरल एंट्री, और एक्चुअल में हमने क्या रॉन्ग जनरल एंट्री कर दी उस ट्रांजैक्शन की, वो हम पास करेंगे। थर्ड स्टेप है, जो स्टेप 1 और 2 है इनको कंपेयर करेंगे। इट मीन्स जो हमने करेक्ट जनरल एंट्री करनी चाहिए थी और जो रॉन्ग जनरल एंट्री कर दी, उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि मिस्टेक कहाँ हुई है। और कंपेयर करने के बाद हमारा स्टेप 4 आता है फाइनली, जहां हम अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे करते हैं हम, इसे मैं एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। एग्जाम्पल है, फर्नीचर परचेज फॉर ₹15,000। 15,000 का फर्नीचर परचेज किया, हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, और हमने डेबिट किस में कर दिया, उसको परचेजेज अकाउंट में। परचेज फर्नीचर किया है लेकिन डेबिट कर दिया परचेजेज अकाउंट।
तो सबसे पहले स्टेप 1 हम इसकी करेक्ट एंट्री, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15,000 15,000 ये हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री होनी चाहिए। अब स्टेप 2 हमने रॉन्ग जर्नल एंट्री क्या बना दी। अब हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब परचेज तो फर्नीचर किया, लेकिन डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को। इट मीन्स हमने क्या मिस्टेक की, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बना दी हमने एंट्री। 15,000 15,000 स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब हम इन दोनों स्टेप को कंपेयर करेंगे। अब हम जब इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करते हैं, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, तो हम देखते हैं कि देखिए फर्नीचर तो दोनों में ही ठीक है, सॉरी ये कैश अकाउंट तो दोनों में ही ठीक है। टू कैश अकाउंट ही होना चाहिए था, टू कैश अकाउंट ही हमने किया है, ये तो ठीक है। इसका मतलब इसमें कुछ रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक कहाँ हुई है, डेबिट करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट को, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया, परचेजेस अकाउंट को। यहां पर हमें रेक्टिफाई करना है। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हम कैसे बनाते हैं, तो जो करना चाहिए था डेबिट, डेबिट में मिस्टेक हुई है, क्रेडिट ठीक है, ठीक है, तो क्रेडिट को हम टच नहीं करेंगे, हमें डेबिट ही देखना है, डेबिट को ही ठीक करना है हमने। कैसे ठीक करेंगे, तो जो डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट लिख देते हैं हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब परचेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था हमें, ये रॉन्गली डेबिट कर दिया ना हमने। तो अभी रॉन्गली डेबिट हुआ है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दिया तो उसको वापस क्या कर दो, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 15,000 15,000। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री प्रिपेयर हो जाती है। फिर से देखते हैं, स्टेप 1 हमने पहले करेक्ट एंट्री बनाई। पहले तो हम अपनी ट्रांजैक्शन को केयरफुली रीड करेंगे कि ट्रांजैक्शन है क्या। तो ट्रांजैक्शन थी फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹15,000, उसकी करेक्ट एंट्री करेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब मिस्टेक क्या की, उस मिस्टेक की एंट्री करो, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। स्टेप 3 अब हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, करेक्ट एंट्री को और रॉन्ग एंट्री को। अब हमने देखा कि टू कैश होना चाहिए था और टू कैश ही किया, ये तो ठीक है, इसको तो हमें नहीं छेड़ना, टच नहीं करना। मिस्टेक कहाँ हुई है, करना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो जिसे डेबिट करना चाहिए था उसे डेबिट कर देंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में, और जिसे डेबिट नहीं करना चाहिए था उसे क्रेडिट कर देंगे, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। अभी जैसे गिलास भरा हुआ है तो उसको खाली करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे ना, तो उल्टा करने से गिलास खाली हो जाएगा। इस तरह से परचेजेस अकाउंट डेबिट था, उसको खत्म करना है हमने, क्योंकि रॉन्गली डेबिट हो गया, तो उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, डेबिट का क्रेडिट कर दो। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री प्रिपेयर हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। Let us see one more example. ₹2,000 being the sale proceeds of old furniture. अब 2,000 रुपीज मिले हैं ओल्ड फर्नीचर को सेल कर कर, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब ये जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए हमें, कि ट्रांजैक्शन हुई क्या एक्चुअली। ₹2,000 बीइंग सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब रॉन्ग एंट्री कहाँ से शुरू हुई, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो ये हमारा करेक्ट एंट्री में जाएगा, और ये जो हमने कर दिया ये रॉन्ग एंट्री में जाएगा। तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अब 2,000 की हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया है, ठीक है। तो जब हम ओल्ड फर्नीचर सेल करते हैं तो क्या जनरल एंट्री करते हैं, तो हम जनरल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट,
टू फर्नीचर सेल करके आया है टू फर्नीचर अकाउंट 2000 रुपीज। कैश आया हमारे पास 2000, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, फर्नीचर चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। बट हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट रॉन्ग किया हमने क्या किया, कैश अकाउंट को ही डेबिट किया, बट हमने क्रेडिट किसको कर दिया, सेल्स अकाउंट को, हमने इसको सेल्स मान लिया, इट मीन्स ये मिस्टेक हुई है हमसे। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री प्रिपेयर हो गई हमारी, ये हमारी रॉन्ग एंट्री लिख ली हमने। अब हमें ये देखना है कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, कैसे इस मिस्टेक को ठीक करें। तो दोनों एंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं, तो दोनों एंट्रीज को कंपेयर करने पे हमें पता चला, तो डेबिट तो ठीक है, दोनों एंट्री में डेबिट ही होना चाहिए था कैश अकाउंट, डेबिट ही हमने कैश अकाउंट को कर रखा है। मिस्टेक क्या हुई है, हमें फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय मिस्टेक। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसको करना चाहिए था उसको कर दो, जिसको नहीं करना चाहिए था उसको रिवर्स कर दो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनाते हैं हम। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि राइट एंट्री तो यही है हमारी, तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो टू फर्नीचर अकाउंट। और जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, ये रॉन्गली क्रेडिट कर दिया हमने, तो रॉन्गली कर दिया, क्रेडिट कर दिया रॉन्गली, तो उसको वापस क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री प्रिपेयर हो गई। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा, 2000 रुपीज। एक बार फिर से देखते हैं हम इसे। हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया जिससे हमें 2000 रुपीज मिले, तो उसकी करेक्ट एंट्री बनाया स्टेप 1, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आ गया, फर्नीचर चला गया। लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री क्या बना दी, हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को, मीन्स डेबिट तो हमारा ठीक है, डेबिट तो हमने कैश अकाउंट को ही किया, तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, मिस्टेक क्या हुई है, हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। थर्ड स्टेप हमने कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि कैश अकाउंट तो दोनों में ही ठीक है, इसको तो हमें टच करने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक कहाँ हुई है, क्रेडिट में हुई है मिस्टेक। तो हमने देखा कि क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट होना चाहिए था, तो हमने अपनी रेक्टिफाई एंट्री में फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और सेल्स अकाउंट को हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था डेबिट कर देंगे। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज goods purchased from Sunil for ₹3,000 was entered in purchase book as ₹300 only। अब गुड्स परचेज किए हैं सुनील से 3000 की, तो इसकी हम करेक्ट एंट्री बनाते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुनील, यही एंट्री बनेगी। बट किया क्या हमने, एंटर्ड इन परचेज बुक एज 300, एंट्री तो जैसा ही प्लेस पे की है परचेज बुक में ही की है, क्योंकि क्रेडिट परचेज है ये हमारी, क्रेडिट परचेजेस हम परचेज बुक में ही शो करते हैं। बट हमने 3000 की जगह 300 की एंट्री कर दी, मीन्स एंट्री तो ठीक की है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुनील ही की है हमने, क्योंकि परचेज बुक में एंट्री किया तो यही की होगी उसने। बट अमाउंट कितना लिख दिया, 300 रुपीज लिख दिया। अब हम दोनों को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि परचेजेस अकाउंट भी ठीक लिखा है, डेबिट ठीक किया, सुनील को भी क्रेडिट ठीक किया है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है कि अमाउंट रॉन्ग हो गया है, परचेजेस अकाउंट कम अमाउंट से डेबिट हुआ है और सुनील अकाउंट कम अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। तो जब कम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हुए हैं तो उनका अमाउंट क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यही सेम एंट्री ही बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुनील,
और जितना इनका डिफरेंस है, परचेजेस अकाउंट में हमने कितना अमाउंट कम लिखा है, 3000 लिखना था, 300 लिखा, तो 2700 रुपीज कम लिखा, तो 2700 रुपीज और डेबिट कर देंगे हम, ठीक है। और सुनील में 3000 क्रेडिट करना था, लेकिन क्रेडिट किया हमने 300, कम क्रेडिट किया, और क्रेडिट कर देंगे कितने से, 2700 से। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री प्रिपेयर हो गई। मीन्स जब अमाउंट लिखना था ज्यादा और लिख दिया कम, तो हम क्या करेंगे, उसी एंट्री से, डेबिट है तो डेबिट से ही अमाउंट डिफरेंस को कवर करेंगे, और क्रेडिट है तो क्रेडिट करके ही डिफरेंस को कवर करेंगे। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। गुड्स सोल्ड टू रवि फॉर ₹8,000। रवि को गुड्स सेल की है 8,000 रुपीज की ऑन क्रेडिट। वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज ₹80,000। अब था तो 8,000, हमने लिख दिया 80,000। तो इसकी करेक्ट एंट्री देखेंगे सबसे पहले हम क्या होगी। सो करेक्ट एंट्री विल बी रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट सेल्स हुई है तो 8,000 करेक्ट एंट्री में आना चाहिए था, बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, तो एंट्री तो ठीक जगह की है, सेल्स बुक में की है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है तो हम सेल्स बुक में लिखते हैं, तो सेल्स बुक में ही लिखी है, रवि डेबिट टू सेल्स ही किया है हमने, बट अमाउंट कितना कर दिया हमने, 80,000, 10 इंक्रीज कर दिया। अब 10 इंक्रीज करने से कितना डिफरेंस आ गया होगा, 72,000 का डिफरेंस आ गया। तो अब हम कंपेयर करते हैं दोनों एंट्रीज को। स्टेप 3, हमने देखा कि अकाउंट तो ठीक है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, रवि डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। अकाउंट तो ठीक डेबिट क्रेडिट है, बट अमाउंट रॉन्ग हो गई। अमाउंट था 8,000, हमने कर दिया 80,000। तो हमने अमाउंट ज्यादा कर दिया है। कितना ज्यादा कर दिया, 80 - 8, 72,000 रुपीज ज्यादा शो कर दिया। तो इसको कम कैसे करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करेंगे। अब हम रवि को ज्यादा से डेबिट कर दिया हमने रॉन्ग एंट्री में, इसको कम करने के लिए क्या कर दें, क्रेडिट कर देते हैं हम, टू रवि। सेल्स अकाउंट को ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, तो इसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट। कितने से, जितना इनका डिफरेंस आ रहा है 72,000 से। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रवि 72,000। फिर से देखते हैं एक बार हमने देखा कि एंट्री तो ठीक की है हमने दोनों में, रवि डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स की यही एंट्री होती है, तो सेल्स बुक में ही एंट्री की है, तो यानी एंट्री इज ओके, जनरल एंट्री ठीक है हमारी। प्रॉब्लम कहाँ हुई है, लिखना था 8,000, लिख दिया 80,000। तो 8 का हमने 80 बना दिया, इट मीन्स लिखना था कम, लिख दिया ज्यादा, तो 72,000 रुपीज ज्यादा लिख दिया हमने। डिफरेंस कितना आ रहा है, 72,000 रुपीज का। तो जब हम किसी चीज में, मान लिया अगर किसी चीज में कोई चीज हम क्वांटिटी ज्यादा डाल देते, तो हम उसको क्या कर देते हैं, वापस निकाल देते हैं कम करने के लिए, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, निकालना है, जितना ज्यादा डाल दिया उसको निकालना है। ज्यादा कितना डाला, 72,000, उसको निकालेंगे कैसे, उस अकाउंट को रिवर्स करके, ठीक है। उसको गिलास को उल्टा करेंगे तभी तो वो खाली होगा ना, पानी ज्यादा भर गया है गिलास के अंदर, तो उसे खाली कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, पानी गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, हम उल्टा करेंगे थोड़ा सा हम, तभी वो पानी निकलेगा एक्स्ट्रा उसमें से। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना है, जिन अकाउंट्स में अमाउंट हमने ज्यादा लिख दिया उन्हें हम रिवर्स कर देंगे। तो दोनों ही अकाउंट में अमाउंट ज्यादा डल गया है तो दोनों को ही रिवर्स कर दो। रवि अकाउंट में ज्यादा डला, रवि डेबिट कर दिया था तो उसे क्रेडिट कर दो, उल्टा कर दिया, ग्लास उल्टा हो गया हमारा, कम हो गया पानी। सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में भी ज्यादा डल गए, क्रेडिट था ये, इसे डेबिट कर दो, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रवि। तो इट मीन्स अगर हमें अमाउंट कम ज्यादा लिखना था, कम लिख दिया है, तो इंक्रीज तो उसी एंट्री से होगा, लेकिन अगर लिखना था कम और एंट्री कर दी ज्यादा अमाउंट से, तो उस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। तो लाइक दिस वी प्रिपेयर रेक्टिफाइंग एंट्रीज।